Hello students, this is Vivek from Shiv Jyoti Educational Group. Okay, so today we will start with the next part of mechanical properties of fluids, which is chapter number 10. We have studied a lot of concepts in the first part, so now the next topics which we will be going through are these. Okay, so let's have a quick recap of all what we have done. So in the first part, the major thing which we discussed about was pressure. So pressure of what? So for that we discussed about the term fluids, and I told you that fluids, what are fluids basically? So fluids consist of both liquids and gases, okay, but in this case, in this chapter, the fluids which we would be going through, they have some unique properties like they should be incompressible. ये मैंने आपको बताया था कि जो भी liquids हम लेंगे उसमें जो assumptions हम लेके चल रहे हैं वो कुछ ध्यान में रखने के लिए इसलिए जरूरी है because all the things, all the concepts which we would be discussing about would be based on these assumptions that एक तो ये fluid जो है ये incompressible होना चाहिए और दूसरा ये नॉन विस्कस होना चाहिए. ये दो assumptions मैंने आपको बताए थे. द फ्लूइड शुड बी इनकम्प्रेसिबल. इनकम्प्रेसिबल मतलब उसको कंप्रेस न किया जा सके. अब सबके दिमाग में कंसेप्ट आता है कि सर कंप्रेस न किया जा सकेगा क्या मतलब है. सो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट गैसेस, गैसेस कैन बी इजीली कंप्रेस्ड. सीएनजी के बारे में आपने सुना होगा. सो इट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. तो इसी तरह से गैसेस जितनी भी होती हैं उन्हें कंप्रेस करना इज ईजियर, बट लिक्विड्स को कंप्रेस करना इज नॉट दैट ईजियर. ओके, तो इसीलिए इनकम्प्रेसिबल चीज आते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि दैट वी वुड बी टॉकिंग अबाउट लिक्विड्स ओनली. ओके, सो गैसेस का मैंने आपको बताया था, आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं वो सारे गैसेस पे ही हैं. ओके, सो ये चीज ध्यान रखना कि दीज आर द थिंग्स अबाउट, ये एक आइडियल फ्लूइड के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. आइडियल फ्लूइड जो हम मान के चल रहे हैं इस चैप्टर में, जो हम पढ़ेंगे, जिससे हम डील करेंगे, दोज वुड बी आइडियल फ्लूइड्स. आइडियल फ्लूइड्स मतलब विच आर इनकम्प्रेसिबल एंड विच आर नॉन विस्कस. फिर हमने बात की थी प्रेशर के बारे में. प्रेशर, यू एवरीबॉडी रिमेंबर्स दैट एफ परपेंडिकुलर अपॉन ए. एफ परपेंडिकुलर मतलब किसी भी सरफेस पे परपेंडिकुलर फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो प्रेशर क्रिएट करता है. ओके, सो इसके बारे में भी हमने काफी डिस्कस किया था कि अगर जैसे एक बेसिकली कंटेनर है, इस कंटेनर में अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट इमर्ज करके रखा हुआ है तो इसमें हमने बात की थी हॉरिजॉन्टल लेवल और वर्टिकल लेवल दोनों के प्रेशर के बारे में. इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था अगर ये जो है ये h हाइट का है, इस पॉइंट पे कुछ प्रेशर P2 है, इस पॉइंट पे कुछ प्रेशर P1 है, तो हमने बात की थी कि P2 माइनस P1 विल बी इक्वल टू रो जी एच, या फिर आपको याद हो तो मैंने बताया था P इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी एच. इस तरह की इक्वेशंस हमने देखी थी. दिस रो जी एच इज बेसिकली द प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू दिस पर्टिकुलर लिक्विड कॉलम. अगर यहाँ पे हम एक लिक्विड कॉलम इमेजिन कर लें तो इस लिक्विड कॉलम की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा दैट वुड बी रो जी एच. ओके, और ऊपर से अगर पी नॉट क्या था? पी नॉट वॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इसके बारे में हमने बात की थी. दिस वॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ATM, ये मैंने आपको बताया था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिनोट करते हैं हम ATM से. इसकी बहुत सारी यूनिट्स भी हमने बात की थी. पहले ये क्लियर होना दिमाग में बहुत जरूरी है कि दिस रो जी एच इज बेसिकली द प्रेशर डिफरेंस. इस प्रेशर डिफरेंस को क्या कहते हैं? इस प्रेशर डिफरेंस को भी मैंने आपको बताया था, इट इज कॉल्ड गेज प्रेशर. तो ये सारी चीज़ें आई होप अब क्लियर हैं. इफ़ यू हैव गॉन थ्रू द वीडियो प्रॉपर्ली तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. हाउ टू फाइंड आउट प्रेशर. किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमें प्रेशर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ऊपर से जो प्रेशर एक्ट हो रहा है वो प्लस इस h हाइट के कॉलम की वजह से जो प्रेशर एक्ट हो रहा है वो ऐड कर देंगे. बेसिकली अगर इस पॉइंट पे हमें प्रेशर निकालना है तो क्या होगा? जो ऊपर से प्रेशर एक्ट हो रहा है वो प्लस इस कॉलम की वजह से जो प्रेशर एक्ट हो रहा होगा वो टोटल ऐड हो जाएगा. ओके, इसीलिए ये वाली इक्वेशन आती है P इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी एच. ओके, ग्रेट. सो प्रेशर की जो यूनिट्स मैंने आपको बताई थी, सबसे पहली यूनिट क्या थी? आई होप ये तो पहली क्लासेस में हम लोग क्लियर कर चुके हैं. आप लोगों को क्लियर भी थी, पिछली बार भी हमने डिस्कस किया था. प्रेशर
प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी बोलते हैं एंड इट इज डिनोटेड बाय PA। ओके, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पास्कल। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि 180 m, ये भी एक यूनिट होती है एंड 180 m इक्वल्स टू, मैंने आपको बताया था 1.01 इंटू 10⁵5 पास्कल्स। इसके बाद हमने बैरोमीटर करके एक कंसेप्ट पढ़ा था। बैरोमीटर इज द डिवाइस यूज्ड फॉर टू मेजर द प्रेशर ऑफ एनी फ्लूइड और समथिंग। यही था, यही नहीं था, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसमें हमने क्या किया था, एक कैपिलरी ट्यूब थी हमारे पास, उसको हमने थंब से बंद किया और मरकरी से भरे हुए टैंक में हमने उसको डाल दिया था। तो क्या हुआ, मरकरी उसमें ऊपर तक आई, लेकिन एक पर्टिकुलर लेवल तक आई थी। और हमने क्या बोला कि बस जिस लेवल तक वो आ गई उतने कॉलम ऑफ मरकरी की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वही हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, तो ये सारी चीजें जब हमने कैलकुलेट की थी तो हमें पता चला था कि 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी का कॉलम था वो, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसकी वजह से बना था। तो दिस इज ऑल्सो अ यूनिट टू मेजर प्रेशर, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg या फिर 760 mm ऑफ Hg, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज 760 टॉर, TORR। ये भी एक यूनिट होती है प्रेशर को मेजर करने के लिए। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द यूनिट्स जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, अब लास्ट वीडियो में एंड करते करते मैंने आपको विस्कोसिटी के बारे में भी आइडिया दिया था, बट बिफोर गोइंग अहेड विद विस्कोसिटी लेट्स डिस्कस सम ऑफ द अदर टर्म्स, जैसे मैनोमीटर और यूट्यूब। मैनोमीटर और यूट्यूब का जो कंसेप्ट है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। इसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं एंड यू शुड नो अबाउट दीज, बट बिफोर दैट कुछ चीजें मैंने आपको बोला था पढ़ने के लिए, देखने के लिए। इट वॉज आई आस्क्ड यू कि मरकरी ही क्यों यूज किया। जब हमने बैरोमीटर पढ़ा, बैरोमीटर में हमने देखा था कि एक टैंक था मरकरी से भरा हुआ एंड इट वाज लाइक, इसमें हमने एक कैपिलरी ट्यूब ऐसे उल्टी करके डाली थी, तो इसमें मरकरी जो इसमें भरा हुआ था टैंक में, वो इसमें कुछ एक लेवल तक राइज हो गया था। ठीक है, तो वो हमें मिला था 76 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने आपसे पूछा था कि मरकरी ही क्यों, वाई मरकरी, मरकरी ही क्यों लिया यहाँ पे, और भी तो कोई फ्लूइड ले सकते थे। सो जिन्होंने सर्च किया होगा उन्हें आंसर इजीली मिल गया होगा, जिन्होंने नहीं किया उन्हें मैं बता देता हूँ। इट वॉज लाइक, हमने ये डिस्कस किया था कि इस पर्टिकुलर लेवल पे हमने प्रेशर मेजर किया था एंड इट वॉज कमिंग आउट टू बी कि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है, PA, लेट्स से इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल देते हैं, PA। तो इस पॉइंट पे भी वही प्रेशर एक्ट करना चाहिए। नाउ लेट्स से इसके अंदर वाटर है, अगर इसके अंदर वाटर है तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना होना चाहिए, वो ρgh होना चाहिए, जहाँ पे रो क्या हो जाएगा, वाटर की डेंसिटी। ओके, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1.01 इंटू 10⁵5 पास्कल। इतना होना चाहिए ये प्रेशर, इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 10⁵3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये याद कर लो, ये दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आगे कई सारे क्वेश्चंस में ये याद होगा तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू। ओके, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 10⁵3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, तो यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ये, तो हम इसको भी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में ही लेंगे। तो 10⁵3 डेंसिटी 10⁵3 इंटू 10 एंड ये हाइट ऑफ द कॉलम, कितनी हाइट चाहिए होगी हमें, यहाँ पे कितना ऊपर तक जाएगा पानी, अगर हम पानी ले रहे हैं इसकी मरकरी की जगह पे तो क्या होगा। सो इसको जब सॉल्व आउट करोगे तो H कम्स आउट टू बी 1.01 इंटू 10⁵5 अपॉन 10⁵3 और 10⁴ हो जाएगा। तो बेसिकली कितना हो जाएगा, ये आएगा आपका 10.1 मीटर, विच इज अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर ऊपर जाएगा ये जो कॉलम है। अगर यहाँ पे हम पानी यूज करें मरकरी की जगह तो 10 मीटर ऊपर जाएगा। ये हाइट मिल रही है आपको वाटर के कॉलम की 10.1 मीटर, 10 मीटर। यू कैन इमेजिन एक 10 मीटर की ट्यूब ग्लास की 10 मीटर इमेजिन करो, लाइक जनरली लाइक इतना डिस्टेंस जो है ये करीब 1 मीटर होता है, जितना ये बोर्ड दिख रहा है आपको, इससे भी कम बल्कि। तो 10 मीटर यू कैन इमेजिन क्या होगा, जितना काम इसने 76 सेंटीमीटर के कॉलम ने कर दिया मरकरी के। ओके, सो दैट्स वाई मरकरी यूज किया गया। और दूसरी चीज, जब एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं तो अंडर सर्टेन कंडीशंस ये जो होता है इसका ओपेक सरफेस होता है, तो ये दिखता है हमें।
थर्मामीटर्स में भी जब टेम्परेचर नापते हैं तो इजीली इट इज़ इजीली विजिबल एज कम्पेयर टू वाटर। वाटर बहुत ज़्यादा यू कैन से कि एक क्लियर विजन नहीं देता है एज कम्पेयर टू एनी ओपेक थिंग। ओके, तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपको कि अगर कोई और लिक्विड लेंगे तो दिस माइट वेरी। जो हमारा 76 सेंटीमीटर के कॉलम में काम हो गया उसकी जगह पे हमें बहुत ज़्यादा हाइट चाहिए रहेगी। ओके, ग्रेट। तो ये था बैरोमीटर का कंसेप्ट। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। हाउ टू मेजर द प्रेशर, डिफरेंस क्या होता है प्रेशर का, गेज प्रेशर क्या होता है। ओके, नाउ कम्स मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या होता है? मैनोमीटर बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम किसी भी पर्टिकुलर गैस का प्रेशर नाप सकते हैं। इफ अ गैस इज एनक्लोज्ड इन एनी कंटेनर और समथिंग तो उससे हम उसका प्रेशर नाप सकते हैं। कैसे? इट इज समवॉट लाइक दिस। ये इस तरह से कुछ इसमें मान लेते हैं हम कि गैस भरी हुई है इसमें। इट इज लाइक इसमें गैस है। ओके, एंड दिस इज कनेक्टेड टू अ ट्यूब लाइक दिस। ये कुछ इस तरह से कनेक्टेड होता है, ठीक है। ओके, तो पहले तो ये बंद होता है। बंद होने के बाद जब इसको खोलेंगे तो क्या होगा? खोलेंगे तो ये होगा कि इसमें जो है ये गैस इस तरह से भर जाएगी इस ट्यूब में। ये गैस भर जाएगी पूरा इसमें, ये गैस इस तरह से। तो पॉइंट इज कि अगर हमें ये नापना है कि इस गैस का एक्सर्ट किया गया प्रेशर कितना है। बुक्स में आपको जो डायग्राम मिलेगा इट वुड बी लाइक एक कंटेनर दिखा रखा होगा और आपको इस तरह से डायग्राम दे रखा होगा कि हाँ ठीक है, ये गैस ये भर गई एंड प्रेशर निकालना है आपको इस गैस का कितना है। सो व्हाट डू यू थिंक कितना होना चाहिए इस गैस का प्रेशर? अगर इस पर्टिकुलर हमें नहीं निकालना है कि गैस का के थ्रू एक्सर्टेड प्रेशर कितना है, तो इसके लिए मैंने आपको दो कंसेप्ट बताए थे। एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर का क्या होता है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल की बात करें, और वर्टिकल लेवल पे एक हाइट के वजह से जब हम एक हाइट नीचे जाते हैं या ऊपर जाते हैं तो उससे प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ हाइट, ये टॉपिक भी करा दिया था मैंने। तो इट इज सिंपल, h हाइट के कॉलम की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट होगा यू कैन यूज द सेम ओवर हियर इन वर्टिकल थिंग। ओके, हॉरिजॉन्टल, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर हमेशा सेम रहेगा, ध्यान रखना। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है अगर तो उस पर प्रेशर हमेशा सेम रहेगा। कोई भी किसी भी फ्लूइड में अगर आप हो उस पर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे कहीं पे भी प्रेशर वुड बी सेम, बट वर्टिकल में हाइट से रो जी एच के पैटर्न में इट डिफर्स। ओके, तो इसमें अगर हम बात करें तो लेट्स से ये एक लेवल ले लेते हैं हम, ठीक है। ये लेवल हमने ले लिया, तो इस लेवल पे एक्सर्ट होने वाला प्रेशर वुड बी सेम। गेटिंग द लॉजिक? सो इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए आप इस तरह से समझो इसको कि व्हाट वी आर डूइंग इज, हमने इसको कनेक्ट कर दिया एक यूट्यूब से और इसमें हमने कोई लिक्विड भर दिया लेट्स से। अब वो लिक्विड क्या होगा? वो लिक्विड ऊपर नीचे होगा ड्यू टू द प्रेशर ऑफ दिस गैस। ये लिक्विड आप ऐसा समझो कि यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है। ओके, तो what would happen is ये लिक्विड की हाइट ऊपर नीचे होगी। ओके, ड्यू टू द प्रेशर ऑफ दिस गैस जो इस लिक्विड पे ये लगाएगी तो इसकी हाइट ऊपर नीचे होगी। तो वो कैसे पता लगाया जाए कितना प्रेशर एक्सर्ट किया है? सिंपल, आप इस पर्टिकुलर लेवल पे ले लो कि इस पर्टिकुलर लेवल पे प्रेशर वुड बी सेम। जितना ये गैस इस लिक्विड पे यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो, और जितना इस कॉलम की वजह से इस पॉइंट पे प्रेशर है वो सेम होना चाहिए, क्योंकि हमने अभी बात करी कि एक पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर हमेशा सेम होता है। ओके, तो इस पॉइंट पे कितना प्रेशर हो जाएगा? यहाँ से ये ओपन ट्यूब है तो यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो एक्ट कर ही रहा है, प्लस ये इस जो भी लिक्विड हमने भरा हुआ है लेट्स से इसकी डेंसिटी हमें मालूम है कुछ रो है, ठीक है, और ये हाइट जितना ये ऊपर गया है लिक्विड ये h है। ओके, तो हाउ वुड यू मेजर? यू कैन अंडरस्टैंड, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P नॉट। इस पॉइंट पे अगर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं हम प्रेशर की, तो एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ साथ में इस कॉलम का प्रेशर एक्ट हो रहा है। सो दिस वुड बी P नॉट प्लस वही रो जी एच। ओके, ये होगा। गेटिंग द लॉजिक? तो यहाँ पे इसकी वजह से जितना प्रेशर एक्ट हो रहा है और यहाँ पे इधर की वजह से जितना प्रेशर एक्ट हो रहा है दैट शुड बी सेम।
So this is how you will get the pressure exerted. Okay, so manometer is used to measure the pressure exerted by any particular gas in this manner. Okay, ग्रेट. अब इसमें कई आगे एग्जाम्पल्स आप देखोगे, उसमें आपको एग्जाम्पल्स कैसे दे रखे होंगे. मान लीजिए अगर हमने इसको यहाँ से बंद कर दिया, इस ट्यूब को हमने यहाँ से अगर बंद कर दिया, तो व्हाट वुड हैपन. यहाँ से बंद करने के बाद क्या होगा, क्या फेनोमेना में चेंजेस आएंगे, क्या रहेगा. कुछ नहीं, सिर्फ ये जो ऊपर से पी नॉट एक्ट हो रहा था ये बंद हो जाएगा. गेटिंग द लॉजिक. यहाँ पे हमने ओपन रखा हुआ था इसको, बट अगर ये हटा दें तो ये पी नॉट बंद हो जाएगा. सो दीज आर द वेरिएशंस व्हिच यू वुड बी सीइंग इन मैनोमीटर्स. नाउ इसी के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसमें YouTube प्रॉब्लम्स बोला जाता है. जैसे आपको कोई YouTube दे दी, मान लीजिए जैसे अगर ये क्वेश्चन दे दिया हमने, एक इस तरह की एक ट्यूब है, यहाँ पे एक बाउंड्री लगी हुई है, ये स्लाइडिंग बाउंड्री है. ठीक है, मतलब ये घूम सकती है इधर उधर, एंड बस इसमें से जो लिक्विड इधर है, जो लिक्विड इधर है, वो ट्रांसफर नहीं हो सकता, बट दिस कैन स्लाइड ओवर. दिस इज अ स्लाइडिंग बाउंड्री. दिस इज अ स्लाइडिंग बाउंड्री. तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने इस तरफ तो कोई दूसरा लिक्विड भर दिया, एंड इस तरफ लेट्स से कोई और लिक्विड भर दिया. ओके, सो ये सिनेरियो था जब ये बंद है, मतलब दिस इज क्लोज्ड राइट नाउ, अभी बंद है ये. ठीक है, ये बंद है, हमने इधर से लिक्विड भरा, इधर से लिक्विड भरा, एंड दैट्स इट. हमने यहाँ से इसको पैक कर दिया. ठीक है, सो नाउ जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा. अब आप सिंपल थोड़ा सा इमेजिन करके देखो कि अगर हम इस तरफ पानी भर दें और इस तरफ ऑयल भर दें, सो व्हाट वुड हैपन इज, जो हेवियर होगा वो पुश करेगा, या तो इधर की तरफ पुश होगा या ये इधर की तरफ पुश होगा. ओके, सो उसकी वजह से सिनेरियो क्या होगा कि थोड़ी देर बाद ये जो स्लाइडिंग वो है, ये आपको कहीं यहाँ पे दिखाई देगी. इट वुड बी लाइक दिस. ये आपको यहाँ पे दिखाई देगी, इट वुड मूव लाइक दिस. तो इसको अगर हम हटा दें, थोड़ी देर बाद का सीन हम देख रहे हैं, तो ये लिक्विड यहाँ आ चुका होगा. ओके, और यहाँ से ये नीचे आ गया होगा, मतलब इसको अगर हम हटाएं तो ये यहाँ से नीचे आके ही तो आगे जाएगा. तो ये कुछ यहाँ आ गया होगा, और ये वाला जो ये पहले यहाँ तक था, इसका जो लेवल था वो यहाँ तक था, और ये वाला उठ के ये इसकी हाइट बढ़ गई होगी, इसकी हाइट कुछ लेट से यहाँ तक आ गई होगी. ठीक है, इसका जो इनिशियल लेवल था इट वाज समवॉट लाइक कहीं पे भी था, लेट से यहाँ पे था. तो ये मान लेते हैं हम एक साइड नीचे आ गया, तो ये ऑब्वियसली एक साइड ही ऊपर गया होगा. ये हमने थोड़ा ज़्यादा बना दिया, इसको कम कर देते हैं हम लाइक दिस. ठीक है, यहाँ तक. तो ये एक्स हाइट ऊपर चला गया होगा, यही तो फर्क आया होगा. इससे ज़्यादा क्या फर्क आएगा. मान लेते हैं ये एक्स हाइट नीचे आया है, तो ये एक्स हाइट ऊपर चला गया होगा. ओके, इतना ही जो डिफरेंस आएगा. नाउ पॉइंट इज, अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि फाइंड दिस एक्स, कि ये स्लाइडिंग वायर, ये स्लाइडिंग जो बाउंड्री है, जैसे ही आपने ओपन करी और जब लिक्विड फ्लो होने लगा इधर की तरफ, जब इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होने लगा, तो ये जो डिफरेंस आया हाइट्स में, ये कितना है. अगर ये कैलकुलेट करने के लिए बोल दें तो हाउ वुड यू डू इट. सिंपल है, अगर बोलेगा तो आपको जो ओरिजिनल हाइट है हमारी वो दे रखी होगी. लेट्स से ये कुछ दे रखी होगी आपको 10, और ये जो ओरिजिनल हाइट थी हमारी ये आपको दे रखी होगी कुछ, लेट्स से इसको हम ले लेते हैं, ये 10 है तो इसको 15 ले लेते हैं. ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा होगा आपको. सो व्हाट वी नीड टू डू इज सिंपल, हॉरिजॉन्टल लेवल का कंसेप्ट कभी मत भूलो. इस पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल लेवल पे क्या होगा, इस पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल लेवल पे क्या होगा, इस पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम रहेगा. ओके, मतलब ये जो लिक्विड है इसकी वजह से इस हाइट पे जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो कितना होगा यहाँ पे, पी नॉट. तो यहाँ से मान लो हमने इसको पैक कर दिया है, अगर पैक कर दिया है तो सिंपल है, रोज ही है, पी नॉट का खेल ही नहीं है. और अगर पी नॉट होता, ओपन होता अगर ये, तो बस हम ये कर देते पी नॉट प्लस रो जी, इसकी डेंसिटी कुछ रो 1 ले लेते हैं, इसकी डेंसिटी कुछ रो 2 ले लेते हैं. ठीक है, तो रो 1 इंटू जी, एच कितना है 10 प्लस एक्स इक्वल्स टू पी नॉट, इधर वाला प्रेशर कितना हो जाएगा 15 माइनस एक्स, यानी कि रो 2
g इंटू 15 माइनस एक्स। अब अगर इसमें मैं आपको ρ1 और ρ2 की वैल्यूज दे दूं, सो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू कैलकुलेट। पी नॉट तो कैंसिल हो गया, यहां से g और g भी कैंसिल हो जाएगा। अगर ρ1 और ρ2 की वैल्यूज हैं, यू कैन इजीली फाइंड आउट व्हाट इज x। ओके, गेटिंग द लॉजिक? तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं यूट्यूब में। ओके, सो दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड। बेसिकली द कंसेप्ट इज कि एक पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल लेवल पे यू नीड टू अंडरस्टैंड प्रेशर वुड बी सेम। ग्रेट, सो दिस वाज अबाउट मैनोमीटर एंड यूट्यूब, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में भी कई लोगों ने अगर चैप्टर आगे देखा है या कहीं पे अगर आप देख रहे हैं क्वेश्चंस इसके, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं प्रेशर से रिलेटेड। ओके, सो जस्ट रिमेंबर द लॉजिक। इसके बाद जो हमने बात की थी, हमने विस्कोसिटी की बात की थी। मैंने एंड में आपको विस्कोसिटी समझाया था कि व्हाट इज विस्कोसिटी। उसके लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी विच वाज वेलोसिटी ग्रेडियंट, और मैंने बोला था हम अगले वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे, अगले पार्ट में, वेलोसिटी ग्रेडियंट। सो वेलोसिटी ग्रेडियंट की हमने बात की थी। सो इसके बारे में मैंने आपको बताया था, इट इज dv बाय dz। dv बाय dz का मतलब ये था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन हाइट। इसके बारे में मैंने आपको ज्यादा डिटेल नहीं बताई थी। सो इट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन हाइट। हाइट या डिफरेंस ऑफ हाइट आप ले सकते हो इसको। तो बेसिकली इसका कंसेप्ट क्या होता है? इसका कंसेप्ट ये होता है सिंपल सा, कि कोई भी लिक्विड है, अगर वो एक कंटेनर में रखा हुआ है, लेट्स से आप एक नदी का ही एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से इफ देयर इज अ रिवर, सो व्हाट वुड हैपन इज, ये मान लेते हैं रिवर बेड है। रिवर बेड मतलब बिल्कुल एंड, मतलब द बॉटम ऑफ द रिवर, ठीक है, इसे रिवर बेड बोलते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली लेयर्स में लिक्विड होगा, ठीक है। यहाँ पे जो पानी होगा, इसमें एक अजम्पशन मान के चलते हैं अपन के रिवर बेड पे जो पानी है उसकी जो वेलोसिटी है इट इज 0, ठीक है। इससे ऊपर जैसे जैसे उठते हो आप, तो इससे ऊपर लेयर, अब आप समझो ना, जब से बॉटम जो लेयर होता है रिवर का, वहां पे प्रेशर सबसे ज्यादा होता है, तो वहां पे जो पानी है वो सबसे कम मूवमेंट में होता है। सो व्हाट हैपेंस इज कि इससे जैसे जैसे हम ऊपर उठेंगे, सो व्हाट वुड हैपन, द वेलोसिटी वुड स्टार्ट इंक्रीजिंग। इसके ऊपर के जो लेयर्स होंगे उनकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे जो लेयर्स हैं उनकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। दिस इज द सिनेरियो बेसिकली जो हमें देखने को मिलेगा। जैसे जैसे आप ऊपर आते जाओगे, जितना ऊपर लेयर होता है, हमें ऊपर पानी जब नदी में बहता रहता है तो ऊपर से हमें कितना तेज स्पीड दिखती है उसकी, घूमती हुई, चलती हुई। तो बेसिकली बॉटम में जाते हैं जो लोग स्विमर्स हैं, जो लोग स्विमिंग करते हैं, उन्हें पता होगा, उन्होंने कई बार एग्जाम्पल भी देखा होगा, एज यू गो डीप इनटू द वाटर इट इज डेंस ओवर देयर, ठीक है। तो ये फर्क पड़ता है। सो पॉइंट इज, अगर इन दो पर्टिकुलर लेवल्स की बात करें, तो मान लो यहाँ पे स्पीड है कुछ 8 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इनकी जो हाइट्स में डिफरेंस है, लेट्स से वो है 2 मीटर का, ठीक है। ये है 10 मीटर पर सेकेंड, ये है 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी में जो डिफरेंस है, वेलोसिटीज जो है इन दो लेवल्स पे, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी ग्रेडियंट हम निकालेंगे तो वो कितना आएगा, dv बाई dz। चेंज इन वेलोसिटी कितना, 10 माइनस 8। हाइट यानी कि ये हाइट कितनी है, जिसमें जितने में डिफरेंस ले रहे हो ना उतनी हाइट की बात हो रही है। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट हाइट मतलब कितनी हाइट पे कितना डिफरेंस है, तो ये कितना हो जाएगा अपॉन 2, ठीक है। तो बेसिकली कितना आ जाएगा 1 क्या, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन हाइट है। वेलोसिटी कितनी यूनिट होती है, मीटर पर सेकंड, हाइट की यूनिट मीटर कट गया, सेकंड इनवर्स होती है इसकी यूनिट, सेकंड इनवर्स। तो दिस इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये बेसिकली आपको बताता है कि विद रिस्पेक्ट टू हाइट चेंज इन वेलोसिटी कितना हो रहा है। ओके, सो बेसिकली ऐसा समझो कि अगर कोई स्टैटिक फ्लूइड है, स्टैटिक फ्लूइड मतलब एक रुका हुआ फ्लूइड है, सो व्हाट वुड हैपन इज, उसमें चेंज इन वेलोसिटी होगा ही नहीं, स्टैटिक है, रुका हुआ है, तो उसमें चेंज इन वेलोसिटी 0, यानी कि वेलोसिटी ग्रेडियंट 0। और वेलोसिटी ग्रेडियंट 0 है तो खेल खत्म, वो वहीं का वहीं रुका हुआ है, उसमें मूवमेंट होगा ही नहीं, इट वुड बी अ स्टैटिक फ्लूइड। सो अंडरस्टैंड, well this velocity gradient is basically a very necessary condition for a liquid to be moving। डायनामिक्स जो पढ़ते हैं हम, फ्लूइड डायनामिक्स जो हम पढ़ रहे हैं कि फ्लूइड इज मूविंग, उसी के बारे में बात कर रहे हैं हम। विस्कोसिटी जो है, विस्कोसिटी कब पिक्चर में आती है, जब लिक्विड के जो लेयर्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर मूव करने की कोशिश करते हैं। जब फ्लूइड मूवमेंट में आता है तब विस्कोसिटी पिक्चर में आती है, ओके। और होता क्या है, एक लेयर दूसरे लेयर पे एक विस्कस फोर्स लगाता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। बेसिकली जैसे हम बात करें पानी की, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल बताया था, एक पानी को अगर आप गिराते हो आराम से गिर जाएगा, बट वही अगर हम शहद की बात करें
इफ वी टेक हनी, सो व्हाट वुड हैपन इज एज यू विल ड्रॉप इट, सो दिक्कत आएगी उसमें, वो इतनी आसानी से नहीं ड्रॉप हो जाता, धीरे 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 एक लेयर एक दूसरा लेयर, वो धीरे धीरे क्यों आ रहे होते हैं, बिकॉज ये 2-3 लेयर्स हैं उसके। अब ये वाला, ये जैसे जब आगे जाने की कोशिश कर रहा है तो ये वाला इस पे पीछे की तरफ एक विस्कस फोर्स लगा रहा है, दैट इज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब यही मैंने आपको बताया था, विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन, कितना गाढ़ा गाढ़ी कोई चीज है वो पता करने के लिए वी नीड टू डिस्कस अबाउट विस्कोसिटी। विस्कस फोर्स कितना पीछे की तरफ लग रहा है, ये चीजें विस्कोसिटी में आती हैं, ठीक है। इसका मैंने आपको एक और ईटा करके मैंने आपको बताया था, ये एक सिंबल होता है विच इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेम, बट वो डिस्कस करने के लिए आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि आपको वेलोसिटी ग्रेडियंट की फील आ जाए कि वेलोसिटी ग्रेडियंट इज समथिंग विच इज वेरी नेसेसरी फॉर अ लिक्विड टू मूव। लिक्विड के डायनामिक होने के लिए इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, सो इसके बाद जो पर्टिकुलर टॉपिक है, इसके बाद जो पर्टिकुलर लॉ है अबाउट विस्कस फोर्स, वो ये है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी करके एक चीज है, उसमें ये कहता है कि ये जो विस्कस फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके वेलोसिटी ग्रेडियंट के, dv बाय dz के। और दूसरी चीज, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के जिस पे ये एक्ट हो रहा है। ओके, विस्कस फोर्स एरिया कितने पे एक्ट हो रहा है। विस्कस मतलब एक बहुत छोटे से मिनिमम से छोटा सा एक बॉटल है, उसमें हनी है और एक बहुत सारा हनी है, तो दोनों की विस्कोसिटी में भी डिफरेंस आ जाएगा। गेटिंग द लॉजिक? सो बेसिकली ये कंडीशन है कि फोर्स, जो विस्कस फोर्स है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, ठीक है। सो इससे हम निकाल के ला सकते हैं कि एफ वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए dv बाय dz एंड यू नो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए वी ब्रिंग अ कांस्टेंट विच इज ईटा इंटू ए इंटू dv बाय dz। ये होता है विस्कस फोर्स का फॉर्मूला, और यहाँ पे एक नेगेटिव साइन भी लगा देते हैं हम। कई बुक्स में आपको ये नहीं भी दिखेगा, कई बुक्स में दिखेगा, बट ये नेगेटिव साइन का मतलब आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। सॉरी, विस्कस फोर्स है, विस्कस फोर्स हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, वही रीजन है इस नेगेटिव साइन का। ओके, सो दिस इज व्हाट डिफाइंस ईटा, इसको हम बोलते हैं ईटा, विच इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ओके, नाउ इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल सा लॉजिक है, ये कैलकुलेट करना है तो विस्कस फोर्स इनटू विस्कस फोर्स अपॉन ए dv बाय dz। सो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी हमारे पास? फोर्स की यूनिट न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इनटू इसकी यूनिट अभी अभी मैंने आपको बताई सेकंड इनवर्स। सो यूनिट क्या निकल के आएगी? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ओके, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। इसकी जो बेसिकली CGS में यूनिट होती है उसको बोला जाता है डाइन, ये ज्यादा पॉपुलर है, इसकी जो CGS यूनिट है डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज नोन एज ऑल्सो नोन एज पॉइस। ये क्लियर होना चाहिए, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए विस्कोसिटी के बारे में। दैट कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, और न्यूटन की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन इनटू सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर, यही होगा। न्यूटन इज F इक्वल्स टू ma, सो m इंटू a, तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, फाइनली हमारे पास आएगा किलोग्राम सेकंड, सेकंड भी कैंसिल आउट होगा, ये सेकंड और ये सेकंड जाएगा, सो हमारे पास आएगा किलोग्राम पर सेकंड और मीटर। तो इसका अगर हम डायमेंशन निकालें तो वील गेट m1 l-1 t-1। ये सिर्फ मैंने आपको डायमेंशन बताने के लिए इसको कैलकुलेट किया है, सिंपल है। इसको एक बार और देख लेते हैं, ये आई होप समझ में आ गया होगा। विस्कस फोर्स directly proportional to the velocity gradient and it is also directly proportional to the area on which it is acting, basically particular area कि layers के बीच का जो area है वो, ठीक है। so ये चीज क्लियर है? ओके,
नेक्स्ट व्हाट वी नीड टू फोकस ऑन इज इसका डायमेंशन, ये क्लियर होना चाहिए। देखो मैं दोबारा बता देता हूँ, यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो हमें मिलेगी यूनिट इसकी न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, जहाँ पे न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, और ऊपर एक सेकेंड है, तो ये सेकेंड इससे कटेगा, ये मीटर इससे कटेगा, हमें मिलेगा किलोग्राम अपॉन मीटर सेकेंड। किलोग्राम का m1, मीटर नीचे है तो l-1, t नीचे है तो t-1, ये डायमेंशन होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। ओके, सो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। एक चीज जो ध्यान में रखने वाली है वो ये कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो होता है ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये चीज ध्यान रखना है इस चीज को कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी भी फ्लूइड का जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो बेसिकली वो लूज होना शुरू हो जाता है। ओके, सो इसी से रिलेटेड एक थ्योरम है, नाउ वील डिस्कस दैट।